प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो प्यारे बच्चों, इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने कक्षा 8 में जो चतुर्भुज या चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा है, जो उनके गुणों के बारे में पढ़ा है, उसका एक रिवीजन किया था। तो पार्ट 2 वीडियो में आज हम चतुर्भुजों के बारे में थोड़ी और नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर हम किन्हीं भी 3 असरेखी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, किन्हीं भी 3 असरेखी बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उससे जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इन बिंदुओं को अगर नाम दे दें, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, तो हमें प्राप्त हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी। असरेखी बिंदु कौन से होते हैं? जो एक ही रेखा पर ना हो। तो किन्हीं भी 3 असरेखी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो इससे जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज एक ऐसी बहुभुज है जिसके 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। प्यारे बच्चों, क्या हो अगर 3 की जगह पे हम 4 बिंदु लें? 3 की जगह पे अगर हम 4 बिंदु लें तो किस तरह की परिस्थिति हमारे पास बन सकती है, इसके बारे में विचार करते हैं। सपोज करो कि जो 4 बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ए बी सी और डी, अगर चारों ही बिंदु सरेखी हैं, यानी कि एक ही रेखा पे हैं, तो जब हम इसको मिलाएंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड मिल जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 बिंदु सरेखी हो। और तो इस परिस्थिति में क्या होगा? मान लो ऐसी सिचुएशन है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। अब की बार क्या हुआ कि 4 में से 3 बिंदु सरेखी हैं। 3 बिंदु अगर सरेखी हैं, यानी कि ये तो एक ही रेखा पे है, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिल जाएगा हमें। और इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, दूसरी स्थिति हमारे पास ये हो। पहली स्थिति में क्या था कि अगर हम 4 बिंदुओं को मिलाते हैं और वो 4 बिंदु ऐसे हैं कि सारे के सारे बिंदु सरेखी हैं, तो हमें एक रेखाखंड मिलेगा। अगर 4 में से 3 बिंदु सरेखी हैं तो हमें त्रिभुज मिलेगी। अब अगली स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति में अगर हम बात करें कि 4 में से कोई भी 3 बिंदु सरेखी नहीं है, 4 में से कोई भी 3 बिंदु सरेखी नहीं है, यानी कि एक ही रेखा पर नहीं है, तो कुछ ऐसी स्थिति हमें मिल सकती है कि अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें कि ए, बी, सी और डी, इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें एक परिस्थिति तो कुछ इस तरह से हो सकती है। और अगर एक और परिस्थिति की हम बात करें, कुछ इस तरह से ले लें कि ए, बी, सी और डी, इनको 4 बिंदुओं को हमने मिला दिया।
परिस्थिति 3 में और 4 में आपको जो आकृति प्राप्त हुई है इसको हम चतुर्भुज कहते हैं, इनको हम चतुर्भुज कहते हैं, तीसरी परिस्थिति में भी और चौथी परिस्थिति में। तो यहां पे हम अगर बात करें अध्याय 8 की, तो अध्याय 8 में हम जिन चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन करेंगे वो परिस्थिति 3 से संबंधित है। अब परिस्थिति 3 और परिस्थिति 4 में क्या फर्क है? ये दोनों ही चतुर्भुज हैं। तो सबसे पहले तो हम चतुर्भुज को समझते हैं कि चतुर्भुज होती क्या है, कि 4 रेखाखंडों से घिरी हुई एक सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो 4 रेखाखंड है, एक तो रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी और डी है, और ये सरल आकृति है, बंद है और ये एक सरल आकृति है। ठीक, यहाँ पे भी इसी तरह से ए बी, बी सी, सी डी और डी है, एक सरल बंद आकृति है। तो ये हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज में और क्या खास बात होती है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, अगर हम बात करें दोनों में से किसी भी चतुर्भुज की हम बात कर ले, तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी है? भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और डी ए भी कह सकते हो, ए डी भी कह सकते हो, ए डी कह लो या डी ए कह लो। और 4 कोण है, कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और 4 शीर्ष है, 4 शीर्ष है, कौन से? ए बी सी और डी। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। अब यहां पे अध्याय 8 में हम इस तरह की चतुर्भुजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इस तरह की चतुर्भुजों का हम अध्ययन करेंगे। यहां पे इन दोनों तरह की चतुर्भुजों में क्या डिफरेंस है, इसको बात करते हैं पहले। प्यारे बच्चों, अगर हम किन्हीं भी ऐसे 2 चतुर्भुज के 2 शीर्षों को मिला दें जो आसन नहीं है, आसन शीर्षों को छोड़ के, यानी कि ए को मैं अगर ए का आसन कौन है? बी और डी है, तो ए को अगर मैं सी से मिला दूं, ये किसी प्रकार से बी का ए आसन है और बी का सी आसन है, तो बी को मैं डी से मिला दूं, तो इस तरह से जो हमें रेखाखंड मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण। यहां पे चतुर्भुज ए बी सी डी के 2 विकर्ण है, एक तो ए सी और एक बी डी। ये जो 2 रेखाखंड है ए सी और बी डी, ये हमारे पास इसके विकर्ण है। अब प्यारे बच्चों, अगर इस स्थिति को देखें हम, इसमें देखो ए का जो आसन है वो बी और डी है, तो ए को एक तो हमने सी से मिला दिया, मैं यहां डॉटेड कर रहा हूं, तो इसका एक विकर्ण तो ए सी हो गया, और दूसरा जो इसका विकर्ण है, देखो बी का जो आसन है वो ए और सी है, दूसरा जो विकर्ण हो गया वो हमारा क्या होगा? बी डी। अब आप इसमें देखें, ये जो चतुर्भुज है इसके विकर्ण, इसके पूरे के पूरे विकर्ण ए सी भी और बी डी भी पूरे के पूरे चतुर्भुज के अंदर है, लेकिन इस स्थिति में ये जो विकर्ण बी डी है ये तो इस चतुर्भुज से बाहर आ गया, ये इस चतुर्भुज से बाहर आ गया। तो हम ऐसी चतुर्भुजों का अध्ययन करेंगे जिसके दोनों विकर्ण उनका पूरा का पूरा भाग, ऐसे नहीं बिल्कुल थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए, दोनों विकर्ण के का पूरा भाग
चतुर्भुज के अंदर ही हो। इस तरह की जो चतुर्भुज होती है उसको हम बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज, और जिसमें विकर्ण का कुछ भाग या पूरा का पूरा भाग चतुर्भुज से बाहर चला जाए उसको बोलते हैं अवतल। तो ये हमारी उत्तल चतुर्भुज होगी और ये होगी हमारे पास अवतल चतुर्भुज। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यानी कि इस अध्याय 8 में हम जो चतुर्भुज होगी वो कैसी लेंगे, उत्तल चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तल चतुर्भुज कैसी, जिसके दोनों जो विकर्ण है वो पूरे के पूरे विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुई बेसिक जानकारी चतुर्भुज के बारे में। अब चतुर्भुजों के कोणों से संबंधित एक योग गुणधर्म है, कोण योग गुणधर्म है, उसके बारे में देखते हैं। कोण योग गुणधर्म। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर हम कहें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक किसी प्रकार चतुर्भुज के केस में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म का अब प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। पहले बच्चों, आप कोई भी किसी भी प्रकार की एक चतुर्भुज ले लें। हम इस तरह से कोई भी एक किसी भी प्रकार की आप एक चतुर्भुज ले लें, ए बी सी डी। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, इसमें हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना है। चलो पूरा ही लिख लेते हैं इसको, एक परिमेय की तरह से करते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पे हमारे पास अगर हम दिया है लिखे, तो दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी, हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर है 360 डिग्री। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना कर लेते हैं। बिंदु ए को और बिंदु सी को आपस में मिला देते हैं। रचना, बिंदु ए को सी से मिलाया, ये हमने रचना कर ली। अब इसका प्रूफ देखते हैं, उत्पत्ति या फिर इसका प्रूफ। अब आप देखेंगे मेरे बच्चों, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण है, ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इनको ऐसे नंबर भी दे सकते हैं कि ये कोण 1 है, ये हम कोण 2 ले लेते हैं, ये हम कोण 3 ले लेते हैं। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। ये हमने यहां पे रिजल्ट यूज कर लिया। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखो आप यहां पे जब हम ABC त्रिभुज की बात करें तो कोण A के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, कोण A को इस कोण को हमें, क्योंकि कोण A तो ये पूरा है ना, तो इस कोण के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कोण CAB या फिर BAC लिखना पड़ता है। इस वजह से हमने इसको कोण A के लिख दिया। कोण 2 लिख लो या कोण B लिख लो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोण C के लिए भी हमें कोण BCA लिखना पड़ता है या ACB लिखना पड़ता है। इस वजह से हमने इसको 3 लिख दिया। तो कोण 2 से तो कोई समस्या नहीं है, तो कोण 2 को तो आप कोण B भी रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार अब इसमें जो ACD में, तो इसको हम कोण 4 मान लेते हैं, इसको हम कोण 5 मान लेते हैं और इसको कोण 6 मान लेते हैं। तो कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 ये भी 180 डिग्री। यहां पे भी नियम यही लग गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दो, क्या हो जाएगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6। यहां पे 180 डिग्री जमा 180 डिग्री। अब देखो हमें यहां पे पूछना कोण ABCD। अब देखो कोण 1 है, कोण 1 और कोण 4 का जो जोड़ है वो कोण A है। अब देखो हमने क्या किया, कोण 1 जमा कोण 4 को इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, प्लस कोण ये हो गया, कोण B हमारा कोण 2 है तो इसको अलग रहने दिया। कोण C हमारा 3 और 5 से बनेगा, तो कोण 3 और कोण 5 को अलग कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और कोण 6 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। अब यहां पे देखो कोण 1 जमा कोण 4, इसको हम लिख देंगे कि ये कोण A है। यहां पे नहीं लिखो क्योंकि कोण 1 जमा कोण 4 बराबर है कोण A, कोण 2 बराबर है कोण B, कोण 3 जमा कोण 5 बराबर है कोण C और कोण 6 बराबर है कोण D। देखो कोण 2 हमारा कोण B है, कोण 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कोण C बन जाएगा और कोण 6 हमारा कोण D है, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि चतुर्भुज कैसी भी हो उसके चारों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चतुर्भुज के लिए कोण योग गुणधर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।